काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि शास्त्री जी मादलेन को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस बात से पणाइन जो है वो बहुत चिंता में आ जाती हैं क्योंकि उन्हें अपने पति के चाल चलन के बारे में अच्छे से पता होता है। वे तरह तरह के बहाने बनाती है कि मादलेन को न रखा जाए अपने घर में, लेकिन शास्त्री जी ठहरे शास्त्री जी। वो कई तरह की आर्ग्यूमेंट्स करते हुए कारण बताते हैं कि हमें मादलेन को क्यों रखना चाहिए। वे पणायन को बहलाते फुसलाते हैं कि उनका भी मन करता है कि उनकी बीवी बच्चे जो हैं वो अच्छे कपड़े पहने, उनकी बीवी जो है वो जेवरों से लदी रहे जैसे मल्लाहों की या अन्य निचली जातियों की औरतें हैं। लेकिन पणाइन जो है वो लगातार कुछ ना कुछ बोलती चली जाती हैं और अंत में जब वे ये कहती हैं कि उन्हें तो मादलेन को रखकर किराएदार के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे वे हराम की कमाई हो। इस पर शास्त्री जी बुरी तरह चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि जजमानी की कमाई क्या है और घाट पर होने वाली कमाई क्या है, वह भी तो हराम की ही है। और तुम जो हो वो बहुत अझेल औरत हो। यही कहना काफी था पढ़ाइन को गुस्सा दिलाने के लिए। वे झनक पटक करती हुई उठकर जब जाती हैं तो तभी कन्नी गुरु जो है उनका प्रवेश होता है। एपिसोड हमने यहीं पर खत्म किया था, उसे वहीं से पिक करेंगे। दो एक लाइन पीछे से लूंगी ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। शास्त्री जी खींच उठे, तुम तो बड़ी अझेल औरत हो भाई, न चैन से रहोगी और न रहने दोगी। इतना सुनना काफी था पढ़ाइन को मुंह खुलाने के लिए। वे जाने के लिए खड़ी हो गईं। जय श्री राम चाचा। उसी वक्त कन्नी गुरु ने बैठक में प्रवेश किया। कन्नी गुरु खुश थे। जीन्स की पैंट, टी शर्ट और गले में लिपटा सीताराम छाप पीला अंगूछा। खुश थे। मैदान फतह करके आए थे कन्नी। अब जाइए 1.25 किलो लड्डू चढ़ाइए संकट मोचन को, महीने भर से लगा हुआ था। आज जाके हाँ कहा उसने। कल सुबह ईंट सीमेंट बालू गिरवा दीजिए और काम शुरू करवा दीजिए कोठरी का। कल ही शाम को शायद एडवांस भी दे दे, लेकिन हाँ भूले तो नहीं है ना मुझे। अरे कैसी बात कर रहा है कन्नी, भला भूलेंगे कैसे। इसीलिए कहना पड़ रहा है कि उपाध्याय और दुबे ने कहीं बहुत ज्यादा मेरे लिए कमीशन का लोभ दिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मर्द की जुबान है, उसी की रोटी खाते हैं हम। जिसे एक बार हाँ कर दी, फिर कोई धोखा नहीं। ये जानते हुए कि कन्नी धूर्त है और सरासर झूठ बोल रहा है, शास्त्री जी कृतज्ञ भाव से बोले, मुझे सब पता है बेटा, नहीं भूलूंगा इस एहसान को, लेकिन एक बात है, उससे कहना बहुत जल्दी ना मचाए। कोशिश यही करूंगा कि महीने भर में तैयार हो जाए। महीना भर कहाँ लगेगा चाचा, मुश्किल से हफ्ते 10 दिन का काम है। कैसे, इतनी जल्दी कैसे होगा? बताएं आपसे कैसे होगा। देखिए इस कोठरी का कुछ करना नहीं है, बनी बनाई है। अब इसे लैट्रिन बाथरूम से अटैच कर देना है बस। और इसमें भी कोई समस्या मुझे नजर नहीं आ रही है। ये जो बगल वाली छोटी कोठरी है उसी में नल लगवा दीजिए, फुहारा लगवा दीजिए, अंग्रेजी स्टाइल का गमला बिठा दीजिए, मतलब इंग्लिश पॉट। फर्श पर संगमरमर है ही, तौलिया औलिया टांगने के लिए टॉवेल रॉड एक छोटा सा, और सीवर लाइन गई ही है बाहर गली से, उसमें कनेक्ट करवा दीजिए बस। कई दिन लगेंगे इसमें। सुनो तो, शास्त्री जी ने कन्नी को समझाते हुए स्थिर भाव से कहा, तुम तो अपनी ही बके जा रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो मेरी। मैंने ठीक से पंचांग देख लिया है, दिशा मुहूर्त सब समझ लिया है। छत पर जो कोठरी बनेगी उसका मुंह पूरब की ओर होगा, गंगा की ओर। खिड़कियां होंगी 3 तरफ, इसलिए कमरा हवादार रहेगा। खड़े हो जाओ तो गंगा, रामनगर, राजघाट का पुल, 80 घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, नगवा सब दिखाई देगा। सुबह बनारस भी रोज दिखाई देगा। न होगी तो कोठरी के बाहर कुर्सियां रखवा देंगे 2-3 बेंत की, सुबह शाम बैठो, मजा लो, समझे। कन्नी गुरु चुप, कुछ भी नहीं कहा, ना अहो ना आहा। उन्हें देखकर शास्त्री जी का उत्साह ठंडा पड़ गया। वे कन्नी को देख रहे थे और कन्नी गुरु उन्हें पढ़ाइन को देख रहे थे। वे थोड़ी देर उसी तरह बैठे रहे, फिर बोले, चाची क्या आप पसंद करेंगी कि मादलेन या कोई अंग्रेज इन घर का अंदर बाहर सब देखते हुए बाहर आए जाए? आंगन में कोई नहा रहा है, कोई टट्टी कर रहा है, कोई नंगा लेटा हुआ है, उसी के बीच से आती जाती रहे। ये कन्नी नहीं, जैसे वे खुद बोल रही थी शास्त्री जी से,
बल्कि बोल चुकी थी शास्त्री जी से, लेकिन इस वक्त सुन रही थी कन्नी को। यही बताइए आप, मान लीजिए वह द्रुपद मेला में जाती है, संकट मोचन संगीत समारोह में जाती है, कजली विरहा दंगल में जाती है, कभी रात के 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे लौटती है। भाई उसे तो बनारस जानना है, देखनी है इंडियन कल्चर, समझनी है यहाँ की जिंदगी। तो आती है रात में किसी भी समय, तो क्या करेंगी? जगी रहेंगी रात भर उसके आने के लिए कि आए तो दरवाजा खोले। यह करेंगी आप? पढ़ाई सुन रही थी और शास्त्री जी का परेशान और उजड़ा हुआ चेहरा देख रही थी। इतना ही नहीं, मान लीजिए वे कहे कि हम ऊपर ही चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, कितनी बार ऊपर नीचे करेंगी आप? हम कर लेंगे, ये हमारा, ये सारा कुछ हम कर लेंगे। हम, ये मेरी जिम्मेदारी है। शास्त्री जी का अविश्वास से पढ़ाई को देखा, आंखों में चमक और खुशी के साथ। पीछे आंगन से लेकर छत तक धमा चौकड़ी मचाए थे बच्चे, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उछल कूद रहे थे। कौन रो रहा है, किसने किसको मारा है, कौन किसे नहीं पढ़ने दे रहा है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। बीच बीच में उसमें से कोई भागा भागा आता, शिकायत करता और डांट खाकर रोते हुए लौट जाता। सबसे बड़ी लड़की थी गार्गी, 14 साल की, उससे भी वे संभल नहीं रहे थे। शास्त्री चाचा, चुप चुप। काफी देर बाद बोले कन्नी गुरु, मैं कहना नहीं चाहता था अपनी जुबान से, लेकिन अब सुनिए आप। देख रहे हैं ये गंगा की ओर खुलने वाली खिड़की, दरवाजे के बराबर ऊंची खिड़की, चौड़ी, आपकी बाईं तरफ वाली। मादलेन 500 रुपया रोज आना इसी खिड़की के दे रही है। इस कोठरी के नहीं, और ना ही आपके कैंचा कैंची और उनके चिल्लकों के, और ना ही दाल रोटी के। मैं ही जानता हूं कि किस तरह समझा बुझाकर उसे राजी किया। बस इतनी ही उसकी ख्वाहिश है कि कमरे के साथ ही अटैच लेटरिन बाथरूम हो। आपको क्या परेशानी हो रही है इस कोठरी को टॉयलेट बनवाने में? अरे कैसी बात कर रहा है कन्नी, ये कोठरी नहीं, महादेव का घर है। हम पूजा करते हैं रोज, गली से गुजरने वाले भी जल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। कैसा बोल रहा है तू? कन्नी सोच में डूब गए। वे भांग चढ़ाकर आए थे और तरंग में थे, लेकिन शास्त्री जी नशे की रेड़ मार रहे थे। अपनी जिद से उन्होंने जेब से विदेशी सिगरेट निकाली और लाइटर जलाया। चाचा, आप भी ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण, मेरा गोत्र आपसे ऊंचा ही है, शांडिल्य गोत्र। आप विद्वान हैं, वेद शास्त्र सब पढ़ा रखा है आपने, लेकिन स्वामी करपात्री जी जितने विद्वान तो नहीं हैं आप। जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर में चमार घुस गए और उन्होंने छू लिया बाबा को, तो क्या कहा था स्वामी जी ने? कहा था कि अब वे अपवित्र हो गए हैं, अब उनका दर्शन ठीक नहीं, हम दूसरा मंदिर बनाएंगे, हम दूसरे महादेव की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और किया उन्होंने, किया कि नहीं? तो ये जो मंदिर में चमार घुसने वाली बात है, कहीं आप में से कोई जानकार हो तो बताइएगा, कहीं वही घटना तो नहीं है कि जब बाबू जगजीवन राम जी से मूर्ति स्थापित करवाई थी तो उसके बाद उसको गंगा जल में धोकर फिर दोबारा स्थापित किया गया था? क्या कुछ इसी तरह की घटना से ये लिंक कर रही है बात? मुझे बताइएगा और मेरा भी मार्गदर्शन करिएगा इस घटना के बारे में। कन्नी गुरु सिगरेट का एक लंबा कश लेने के बाद थोड़ा रुके और शास्त्री जी के भाव को पढ़ते रहे। और महादेव जी कोई रामलला तो है नहीं कि जहां थे वहीं रहेंगे, वहां से टस से मस ना होंगे। वे घुमंतु देवता हैं, उनके पास नंदी है, आज यहाँ कल कहीं और चल देंगे, कभी कैलाश कभी काशी। अपने मन के राजा, आप कमरे में हैं, कल छत पर जा बैठेंगे, तो आप क्या कर लेंगे उनका? गलत हो तो कहिए। शास्त्री जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कहते कहते रुक गए। फिर चिंतित भाव में बोले, लेकिन यहाँ कौन चमार है जो छूकर उन्हें अपवित्र कर रहा है? अरे हद कर रहे हैं आप तो, ईसाइयों को क्या समझते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड। वे तो चमार से भी बढ़कर चमार हैं। महादेव जी को ही बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई ईसाई उनके बगल में रहे, वे खुद ही भाग खड़े होंगे वहां से। तो चलिए, फाइनली चमारों से भी छोटा कोई है इस देश में। खैर, मेरा धर्म था भतीजा होने के नाते आपसे आपके भले की बात करूं। अब आप जाने,
आपका काम जाने। सोचेगा मैं कल आऊंगा मादलेन के साथ शाम को 3 महीने के एडवांस के साथ। कन्नी गुरु चले गए तब शास्त्री जी को ध्यान आया कि उन्होंने उसे खाने पर बुलाया था। पढ़ाई को भी कुछ कहने की सुध नहीं रही। उनके जाते ही वे आंगन में भागी और बच्चों बच्चियों को जी भरकर कुटस्सम करती रहीं। ऐसे अवसर पर प्रायः शास्त्री जी डांटते डपटते थे, मना करते थे मारने पीटने से, लेकिन वे चुप रहे। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, खाया पिया भी नहीं। खाना ही नहीं पका तो खाते पीते क्या, लेकिन सोए एक ही कोठरी में। बीच में बच्चे, इधर पढ़ाई उधर शास्त्री जी, कुछ ऐसे जैसे बैठक किसी और के लिए हो। दिन भर सोए दोनों, लेकिन जगे जगे। रात भर उन्होंने सपने देखे और जगे जगे। तो यहां पर एक चीज है जो जिस पर गौर करना चाहिए इन सारे डिस्कोर्स में, वो ये कि कहते हैं कि महादेव जी को रामलला नहीं है जो जहां पर बैठ गए वहीं पर। तो बता दूं जानकारी के लिए कि बाबरी मस्जिद जब गिरवाई गई थी, राम का मंदिर जो है उससे कई किलोमीटर दूर जाकर बनाया गया है। यदि राम मंदिर वहां बनाना ही नहीं था तो बाबरी मस्जिद को गिराने का क्या मतलब था? ये भी आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए डिस्कोर्स आगे बढ़ाते हैं। पढ़ाई सपने देख रही थी तब यह ढीली है, देह टूट रही है, उठने का जी नहीं कर रहा है। जी कर भी रहा है तो हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन उठती हैं। उठना है इसीलिए उठती हैं। आंगन का एक कोना टिन का शेड है जिस पर किचन है। चाय बनाती हैं मादलेन के लिए नींबू की, शास्त्री जी के लिए दूध की। तब तक बच्चे उठ जाते हैं। जब तक उन्हें नहला धुलाकर बासी रोटियां खिलाकर पाठशाला भगाती हैं तब तक। अरे सावित्री, पानी तो गर्म करो मादलेन के लिए, मादलेन नहा रही है, फटाफट झाड़ू पोंछा कर लो। तब तक नहाकर बाहर आ गई तो गीले कपड़े छत पर डाल दो धूप में। अरे नाश्ते में क्या देर है सावित्री, कल सारनाथ गई थी, आज रामनगर जाना है राजा का म्यूजियम देखने। लंच थोड़ा पहले लेगी मादलेन। हे लंच में क्या लेगी मैडम, रोज रोज वही रोटी वही सब्जी वही दाल वही भात। नहीं यार सावित्री, कभी चेंज भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल। क्यों ना हरी मटर की भरुई पूड़ियां बने, पूड़ियां और गोभी की सब्जी चटनी। और मादलेन, तुमने ईख के कच्चे रस की खीर खाई है कभी? मिलती है तुम्हारे देश में? तो ये सब को जो है ना वो सपनों में दोनों देख रहे हैं। पढ़ाई का सपना कुछ और है और शास्त्री जी का सपना कुछ और है। तो ये सारा डिस्कोर्स जो है वो पढ़ाई के सपने में चल रहा है। म्यूजियम से लौटी तो चाय, ट्यूशन से उठी तो चाय। इस दौरान बच्चों की उछल कूद, मारपीट, पै पा, उनकी पढ़ाई लिखाई गई जहन्नुम में। कोई जरूरी नहीं कि सब एक साथ टनमन रहे। किसी की नाक बह रही है तो किसी का पेट चल रहा है, ये सब भी तो देखो और डिनर भी तैयार करो। शास्त्री जी क्या कहते थे, जैसे 7 वैसे 8, कुछ नया थोड़े करना है। समझ लो एक आदमी और बढ़ गया। लेकिन डिनर पहले शास्त्री जी भी जो दे दो वही खा लेते थे, लेकिन अब डिनर कर रहे हैं। तो मादलेन गुड नाइट के लिए संस्कृत में कहेंगे शुभ रात्रि। तो शुभ रात्रि सावित्री, जरा बिस्तर उस्तर ठीक कर देना, चादर गंदी हो गई है तो बदल देना, और देखो तांबे के लोटे में पानी रखना न भूलना। तो ये पढ़ाई सोच रहे हैं कि अगर मादलेन आ गई तो उनको क्या क्या करना पड़ सकता है। 11 बाय 7 फीट की कोठरी और उसमें 7 जने, एक सिरे पर शास्त्री जी दूसरे पर पढ़ाई, उनके बीच एक दूसरे पर नींद में लात मुक्का चलाते रोते सोते बच्चे बच्चियां। और इस कोठरी में इन सब के ऊपर मच्छरों के साथ साथ 19,500 रुपए रात भर उड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, खनक रहे हैं। इसी नृत्य संगीत समारोह के सपने में आती है रमदेइया, जग्गू मल्लाह की औरत, जो जब कभी गली से गुजरती थी तो आंचल से हाथ ढककर 3 बार पढ़ाई के पांव छूती थी। आती है रमदेइया और गली से ही चिल्लाती है, कहां सवितरा बहन, झाड़ू पोंछा कर लिया? पानी सवेरे से ही नहीं है नल में, कपड़े लत्ते धोना हो तो ले लियो, चलो घाट पर, सबुना भी लेंगे और नहा भी लेंगे, नीचे खड़े हैं आ जाओ। शास्त्री जी के सपने दूसरे थे। उनके सपने में जग्गू और रमदसिया नहीं,
शिवजी आ रहे थे बैल पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, गले में लिपटा हुआ सांप, आगे पीछे नाचते हुए भूत प्रेत सीधे कैलाश पर्वत से चले आ रहे थे डमरू बजाते हुए। उन्हें देखते ही रामनगर से राजघाट के बीच पसरी गंगा लहराकर खड़ी होती है और रिबन की तरह उनकी जटा को लपेट लेती है। औघड़, अड़भंगी, अलमस्त, भंगेड़ी, गंजेड़ी बाबा, हर हर महादेव। वे बैठक के मंदिर से निकलते हैं और आंगन में अपनी बारात लेकर नंदी की पीठ से उतर जाते हैं। उनकी आंखें क्रोध से लाल है, चेहरा तमतमाया है और माथे पर चांद सूर्य की तरह दमक रहा है, जैसे वे नहीं बोल रहे हैं, बिजली कड़क रही हो। बे धर्मनाथ, कहाँ है बे? गधे, सुअर, उल्लू के पट्टे, धर्म, निकल बे कोठरी से। तो देखिए इनके देवता भी किस तरह की भाषा बोलते हैं। धर्मनाथ उस ठंड में भी पसीने पसीने वे कांप रहे थे और उठने की कोशिश ही कर रहे थे कि पेट पर शिवजी की लात और त्रिशूल की नोक छाती पर। त्रिशूल धंसा जा रहा है पसलियों के बीच। चूतिए, मैंने बहुत बर्दाश्त किया रे। जहां मुझे रखा है वे मंदिर है कि माचिस? हिमालय की ऊंचाइयों का पखेरु में, समुद्र की गहराइयों का थहिया में, अंतरिक्ष के सन्नाटे का ताता थैया में। तेरी मजाल कैसे हुई मुझे डिब्बा डिब्बी में बंद करने की? अब तक मैं धतूरे और भांग के नशे में धुत था। मेरा दम घुट रहा था उस काल कोठरी में। अगर अपनी खैर चाहता है तो अभी इसी क्षण मुझे वहां से, उस पोंपड़ी से निकाल और ले चल खुले में, खुले आसमान में, जहां चांद है, तारे हैं, नक्षत्र मंडल है, सूर्य है, हवा है, धूप है, बारिश है। उठ और ले चल। शास्त्री जी पसीने पसीने कांप रहे हैं और हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, लेकिन बकार नहीं फूट रही है, मतलब कुछ कहते नहीं बन रहा है। ये प्रभु, मैं अधम कुटिल खलकामी, हिम्मत नहीं पड़ रही है मेरी। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि लोभ ने इसकी मति भ्रष्ट कर दी है। मूर्ख, जिन लोगों की बात कर रहा है तू, वे हमारी ही सृष्टि है। वे भी और पृथ्वी भी। चाहूं तो अभी अभी इसी क्षण लोगों को राख बना दूं और मोहल्ले को शमशान। मेरी सुनेगा कि लोगों की? देख रहा है माथे पर ये आंख? शिवजी की जो है वो तीसरी आंख खुलने को है गुस्से में। अंतर्नाद कर उठे शास्त्री जी, घिघियाते हुए बोले, प्रभु, डर इसलिए लग रहा है कि वह महिला एक अंग्रेजन है। रे मतिमंद, तूने वेद पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, सब पढ़ा है, फिर भी मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। मैंने प्राणियों की सृष्टि की है, हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों की नहीं। ये तूने बनाए होंगे। जा, समझा मोहल्ले को। अब उठ और ले चल। आपका आदेश मेरे सर माथे। शास्त्री जी ने माथा टेक दिया, लेकिन प्रभु, मुझे समय दें 2-4 दिन का। एवमस्तु, शिवजी ने कहा और अंतर ध्यान हो गए। तो वैसे है ना इंटरेस्टिंग, इन लोगों को सपने में भी भगवान वही सारी बातें करते हैं जो इनके अपना मन चाहता है। क्योंकि अंतर ध्यान हो गए, लेकिन सपना चलता रहा। सपने में ही शास्त्री जी के घर के आगे बालू गिरा, फिर ईंटा गिरी, फिर सीमेंट, और काम शुरू हो गया कोठरी और टॉयलेट का। सपने में ही शास्त्री जब उपाध्याय, दुबे, तिवारी, मिश्रा और मोहल्ले के दूसरे लोगों को शिवजी की बात बताई तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि शिवजी शास्त्री जी के सपने में तो एक बार आए थे, लेकिन उनके सपने में तो जाने कब से कई कई बार आ रहे थे। शास्त्री जी ही थे जिसके डर से वे किसी से चर्चा नहीं करते थे। सहसा आधी रात के बाद शास्त्री जी की नींद टूटी और भूख महसूस हुई। सावित्री, उन्होंने धीरे से आवाज दी ताकि बच्चियों की नींद न टूटे। पढ़ाई कैसे बोलती? वहां रहती तब ना, मैं तो अंग्रेजन के पैंट शर्ट, राजस्थानी घाघरा चोली और रिन की टिकिया के साथ घाट पर थी। लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें कोठरी में ही देखा, मादलेन की मैक्सी में, और खुश हुए। तो आज का ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है और साथ ही चौथी कथा भी समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम इसकी 5वीं और अंतिम कथा की तरफ बढ़ जाएंगे।
तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी अम्बेडकर नामों को फॉलो करना ना भूलें। कोई एपिसोड मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।